अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो आपका सबसे पहले जो है ना वो गिला जो बड़े दिनों से चल रहा है कि जनाब आप तारफ़ नहीं करवाते वीडियो के शुरू में, और आप बताते नहीं हैं कि आप कहाँ से हैं, किधर से हैं, वो मैं आपका दूर कर दूँ। मेरा नाम हाफ़िज़ अतीकुर रहमान है, मैं एडवोकेट हूँ। सियालकोट पंजाब में एक बड़ा जो है ना सनती शहर है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और हाई कोर्ट का जो है ना वो मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। तो ये मैंने सिलसिला शुरू किया है कि ताकि लोगों को जो है ना वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मालूमात जो पब्लिक के लिए ज़रूरी है, जो रफ़ा आमा के लिए, जो आप कह सकें कि जो हर बंदे की प्रॉब्लम है कि वो जाके अदालतों कचहरियों में धक्के खा रहा है, तो वो उनको जो है ना ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से अपने मसाइल को हल करना है। तो इसलिए ये मैंने सिलसिला शुरू किया। ये सिर्फ सदका जारिया के लिए, बतौर सदका जारिया किया है। मुझे कोई इतना यानी कि फ़ेम लेने का शौक़ नहीं है, ना मुझे कोई ऐसा कोई है मेरे दिल में कि ये बढ़ जाए, ऐसे हो जाए। बस ये है कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी तो वो दुआ देगा, और अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे भी सही करेगा, सीधे रास्ते पे चलाएगा इंशाल्लाह, और मेरी भी नेकियां बढ़ेंगी। कोई अल्लाह ताला मुझे भी कोई उसका सिला देगा इंशाल्लाह। तो अच्छे काम का अल्लाह ताला अजर देता है, ये मेरा यकीन है, और इसी नीयत से ही मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो मेरा यानी फेसबुक पे भी ये चल रहा है, ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो रही हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब करें या देखें या वैसे देख लिया करें। मैं ये नहीं कहता कि आप घंटी के बटन को दबाएं, आप ये करें, जो आपका दिल चाहता है आप करें। लेकिन आप अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जो है ना, या वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वो सर्कुलेट हुआ है, वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कोशिश किया करें कि ऑडियो मैसेज जो है ना वो तफसील से, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो वो साथ उसके अटैच करके वो भेज दिया करें। तो उसके बाद फिर वो टाइम का होता है मसला, कोई मिलता है तो फिर इंशाल्लाह मैं बस कोशिश करता हूँ आजकल अफ्तारी के बाद जो है ना वो सबके जवाब देता हूँ, उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज लंबा हो गया तारुफ। आज का टॉपिक जो था ना वो हमारा इंतकाल के बारे में था, कि इंतकाल जो है ना, इंतकाल वो कितनी किस्म का होता है, कैसे होता है, किस तरीके से करवाया जाता है। क्योंकि जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे माशरे में चल रही है वो ये है कि अबाईजाद बुजुर्गवार जो हमारे वालदैन बड़े थे, उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवा ली, लेकिन आगे इंतकाल उनका नहीं चढ़ा। तो वो उस वजह से आगे औलादों को परेशानियाँ हो रही हैं। एक भाई कब्ज़ा करके बैठ जाता है, वो पटवारी इंतकाल नहीं चढ़ाता क्योंकि उधर कोई और जगह ले गया है, तो उधर किसी और का नाम चढ़ गया। वो ये प्रॉब्लम जो है ना ये बेशुमार है, हमारे देही इलाकों में भी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी ज़मीनों में, और शहरी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा है। तो आज लेकिन इसके ऊपर इतनी तफसीली गुफ्तगू तो आज नहीं हो सकेगी। आज सिर्फ ये हम देखेंगे कि इंतकाल की कितनी किस्में होती हैं और वो किस तरीके से चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो जो इंतकाल है ना, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ मुंतकिल हो जाना, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम के मुंतकिल हो जाना। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप किसी और को देते हैं, तो वो जब उसके नाम पे मुंतकिल होगी तो उसका मतलब होगा कि इसका इंतकाल चढ़ गया। अब अक्सर लोग कहते हैं कि रजिस्ट्री पे भी मुंतकिल हो जाती है, लेकिन असल में जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है, लैंड का जो रिकॉर्ड है, जो ज़मीन का रिकॉर्ड है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत बना है, उसमें सिर्फ इंतकाल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए मुंतकिल होता है। ये रजिस्ट्रेशन वगैरह बाद में शुरू हुई या पहले शुरू हुई, लेकिन इनका उसके साथ सिर्फ इस हद तक तल्लक है कि ये मलकियत के प्रूफ हैं। लेकिन जब तक वो लैंड रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं आता, उस वक्त तक आप उसको बेमालक आप यानी कि समझे जाते हैं, जो हमारा कस्टम भी है, हमारा सिस्टम भी है, हमारे मुल्क में ये सारा सिस्टम है। इंतकाल जो है ना उसका आपको समझ आ गई होगी कि जिस वक्त कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी दूसरे शख्स को मुंतकिल होती है, और वो पटवारी के कागजात ही मैं कहूँगा आसान लफ्ज़ों के लिए, क्योंकि अगर मैं वो जमाबंदियाँ और वो फ़र्द और मसावियाँ बयान करना शुरू हो गया तो आपको समझ नहीं आएगी। पटवारी के जो कागज़ हैं, जो पटवारी का रजिस्टर होता है दर्ज करने वाला, उसके अंदर जो दाखिल खारिज रजिस्टर बोलते हैं, यानी कि एक निकल गया एक आ गया, एक निकल गया एक आ गया, उसको दाखिल खारिज रजिस्टर कहते हैं। उसके अंदर जो एंट्री होती है ना, उसको इंतकाल बोला जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेज़बानी इंतकाल।
बेज़ुबानी इंतकाल जो है ना वो ये है कि जिस वक्त एक बंदे ने दूसरे बंदे को जगह फ़रोख्त किया और वो तहरीरी तौर पे नहीं की, वो ज़बानी की है, यानी कि वो एक बंदा दूसरे को कहता है, ए फ़र्ज़ करें ए है, वो बी को कहता है कि मैंने तुम्हें ये 5 मरले का प्लाट दे दिया, तुम मुझे 10 लाख रुपया दे दो। वो उनकी डील हो गई, उन्होंने एक दूसरे को ले दे लिया। अब उन्होंने उसको अंदराज करवाना है। वो फिर क्या करते हैं, वो पटवारी के पास जाते हैं, 2 गवाह लेके जाते हैं और उसकी फ़ीसें बाकायदा प्रॉपर उसकी लगती हैं, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी और उसके एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह वो सारे पे करने होते हैं, वो पटवारी पे करता है, जमा करवाता है। और उसके बाद वो उन दोनों के और 7 गवाहान के बयान लेके वो अपने दाखिल खारिज रजिस्टर के ऊपर उसको जो है ना वो लिख लेता है और उसके अंगूठे और निशान वगैरह लगवा लेता है। उसको बोलते हैं इंतकाल बेज़ुबानी। बेज़ुबानी इंतकाल यानी कि ज़बानी आपने प्रॉपर्टी सेल की है, उसका ये बेज़ुबानी इंतकाल है। उसके बाद वो इंतकाल जो होता है वो दाखिल खारिज रजिस्टर वो तहसीलदार जो है ना उसको पास करता है। वो सारे इंतकाल तहसीलदार पास करता है, उसके लिए अलग-अलग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिर्फ ये बताऊँगा आपको कि इंतकाल की कितनी इक़साम और कैसे कैसे होती हैं। बेज़ुबानी इंतकाल हो गया। उसके बाद एक विरासती इंतकाल, यानी कि जिस वक्त कोई बंदे की किसी की डेथ हो जाती है तो उसके वारसान ओपन हो जाते हैं, उसकी विरासत ओपन हो जाती है, उसके वारसान उसके यानी कि शरई कानूनी उसके मालिक बन जाते हैं उसकी जगह के, और उनका नाम डेफिनेटली जिस जगह पे उस बंदे का नाम है उसकी जगह पे उसके वारसान का नाम आना चाहिए। अब ये वारिस कौन कौन से होते हैं, ये एक अलग इशू है। मेरी 3-4 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, वो आप देख सकते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलना है, कैसे मिलना है, कौन नहीं है, वो सारी डिटेल में मौजूद है। अभी कुछ रहती भी होंगी बीच में, मैं और भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन जितनी है वो इस सिनेरियो में अभी जो जनरल सिनेरियो होते हैं हमारे, वो उनके लिए काफ़ी हैं कि कौन कौन से वारिस होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो विरासती इंतकाल होता है, यानी कि जब जिस वक्त वो वालिद की जगह पे बच्चों के, बीवी के, वालिदैन के, उसके वालिदैन के नाम आ जाते हैं तो उसको विरासती इंतकाल बोलते हैं। विरासती इंतकाल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं वो एक अलग बहस है। तो उसमें वो नादरा का एडमिनिस्ट्रेशन लेटर चाहिए, अदालत से तकर्री वारसान का सर्टिफिकेट चाहिए, या उसके लिए फ़र्द चाहिए, उसके लिए फिर जो है ना वो नादरा का FRC चाहिए, ID कार्ड सबके चाहिए। तो वो पटवारी जो है ना वो जो इंतकाल दर्ज करता है ना उसको विरासती इंतकाल बोला जाता है। इसके अलावा एक इंतकाल होता है हिबा का इंतकाल। वो हिबा के बारे में भी मैंने बड़ी डिटेल से वीडियोज़ में बयान किया हुआ है, लेकिन इंतकाल जो होता है ना वो हिबा का बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे बेज़ुबानी इंतकाल होता है, कि यानी कि जो बंदा हिबा कर रहा है वो 2 गवाह और जिसको हिबा हो रहा है वो चारों बंदे पटवारी के पास जाते हैं और वहाँ पे वो बयान देते हैं, अपनी तस्वीरें लगवाते हैं, अंगूठे देते हैं, अंगूठे लगाते हैं, साइन करते हैं, और उसके बाद तहसीलदार उसको पास करता है। उसके बाकायदा एक प्रोसीजर है कि उसकी एक नशिस्त होती है, उसकी एक मजलिस होती है जिसमें वो अनाउंस किया जाता है कि ये बंदा इस बंदे को गिफ्ट कर रहा है। अगर किसी को कोई उज़र एतराज़ है तो वो सामने आ सकता है। इसके अलावा एक इंतकाल जो है ना वो जो अब ज़रूरी इंतकाल है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होता है उसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा, जो रियलिटी है, जो लॉ है, जो कानून है, उसके मुताबिक तो जिस वक्त रजिस्ट्री हो जाती है आप उस वक्त जो फ़ीसें जमा करवाते हैं उसमें इंतकाल की फ़ीस जमा हो जाती है। अब ये महकमे का काम होता है कि वो उसकी एक कॉपी पटवारी को भेजे और पटवारी उसका इंतकाल दर्ज करके महकमे को रिपोर्ट करे। ये तो इसका बाकायदा कानून है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में 20-20 साल पहले की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं और अभी तक उनके इंतकाल नहीं चढ़े। उसका तरीक़ाकार ये है कि जिन शहरों में, अब ये नोट कर लें कि जिन शहरों में अराजी रिकॉर्ड सेंटर, कंप्यूटर सेंटर बन चुके हैं, आप अपने रजिस्ट्री की टेस्टेड कॉपी लें, टेस्टेड कॉपी लेके एक एप्लीकेशन लिखें ADLR के नाम पे, अराजी रिकॉर्ड सेंटर का जो उसका इंचार्ज है उसके नाम पे लिखें और उसको वो टेस्टेड कॉपी दें जाके और उसे कहें कि हमारा इंतकाल का इंदराज कर दें। 2 सूरतें हो सकती हैं, एक तो वो इंतकाल का इंदराज कर देगा, दूसरा ये है कि वो उसको इनकार कर देगा। इनकार इस वजह से करेगा कि वही बंदा वो किसी और को जगह बेच गया होगा, वो बंदा दोबारा फ़र्द लेके 2-4-10 साल बाद दोबारा फ़र्द लेके किसी और को जगह भेज गया होगा। अब उस खाते में उस बंदे का नाम नहीं होगा, इसलिए वो उसको इनकार कर देगा। उस सूरत में आपको डिक्लेरेटरी सूट अदालत में फ़ाइल करना पड़ेगा महकमा इस रेवेन्यू के ख़िलाफ़।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ख़िलाफ़। दूसरी सूरत में आप तहसीलदार को एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर तक आप ADCR को भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और डिप्टी कमिश्नर को भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं उस सूरत में कि हमारा जो है ना ये वाला इंतकाल जो है ना इसका अंदराज किया जाए। उसके बाद उसकी सारी रिपोर्टिंग होगी, जो भी होगा वो एक लंबा प्रोसीजर होगा, लेकिन ये है कि उसका तरीक़ाकार ये है। और जो आजकल जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वहाँ पे जिस जगह पे रजिस्ट्री होती है, अगर तो आपकी फ़र्द कंप्यूटराइज है राजी रिकॉर्ड सेंटर से, तो वो साथ ही ADLR का 1000 रुपया फ़ीस लेते हैं और वहीं पे इंतकाल का अंदराज हो जाता है। अब ये सिस्टम जो है ना माशाल्लाह कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी इतना नहीं बेहतर हुआ कि इसके ऊपर जो है ना वो कमेंट ना किया जा सके। अभी भी इसमें बड़े लूप होल्स हैं, लेकिन ये है कि अब काम शुरू हो चुका है और लोगों का जो है ना वो इंतकाल की प्रॉब्लम जो है ना वो कम हुई है। वो उधर ही हो जाता है जिस जगह पे रजिस्ट्री होती है, उधर ही वो जो तस्वीरें बनाने वाला बंदा है या कोई और सेपरेट उन्होंने कंप्यूटर दे के बिठाया हुआ है, वो उधर ही इंतकाल उसका अंदराज करके आपको फ़र्ज जो है ना वो दे देता है। ये जिस वक्त आप रजिस्ट्री करवाते हैं उस वक्त आप अपने जिस वकील साहब के थ्रू आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उनसे आप ये डिस्कस कर लिया करें कि इंतकाल इसका इधर ही चढ़ेगा या पटवारी के पास चढ़ेगा या ADLR के पास चढ़ेगा, तो वहाँ पे जाके आप इंतकाल चढ़वा सकते हैं। इंतकाल की फ़ीस कोई नहीं, सिर्फ रिश्वत है, वो जो 2-3 हज़ार रुपया लेते हैं वो उन्होंने लेनी है। फ़ीस उसकी सिर्फ 300 रुपया होती है या 500, या ADLR की फ़ीस जो है वो 1000 रुपया होती है। इसके बाद एक इंतकाल जो आपको मैं और समझाना चाहता हूँ वो कि वो हमारा यानी कि नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है हमारे शहरों में, गांव में, वो आबादी दे का लाल लकीर का जो इंतकाल है जो 1977 में हो चुका है। जो आबादी अब आबादी दे में अंदर लाल लकीर आ जाती है ना जगह, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ख़त्म कर देते हैं, उसका एक इंतकाल लाल लकीर का यानी कि आबादी दे का इंतकाल चढ़ा देते हैं और उसके बाद एक यानी कि जमाबंदी बनती है। वो 77 में 78 में 80s में वो कोई बनी है, जितनी भी लाल लकीर में जगह हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में आज तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। तो क्योंकि ये इस लेवल का काम करते ही नहीं है, ये यानी काम तो करना ही नहीं चाहते ना हमारे पटवारी भाई। तो जो 1977, 78, 80 यानी कि वो 80s में जो हुए हैं इंतकाल, वो लाल लकीर का इंतकाल बोला जाता है। और जो लाल लकीर का इंतकाल जिस वक्त हो जाता है उसके बाद वो जगह रेवेन्यू रिकॉर्ड से आउट हो जाती है, वो जगह का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं रहता। फिर उसके बाद आपने वो जगह रजिस्ट्रियों के ऊपर सेल परचेज़ करनी होती है और उसको बाकायदा आप हदूदर लिख लें या जिस तरीके से भी आपने उसको मेंशन करना है आप करके उसको बज़रिया रजिस्ट्री एक दूसरे को सेल परचेज़ कर सकते हैं। तो ये 5 किस्में थी इंतकाल की और ये इंतकाल किस तरह चढ़ाए जाते हैं ये मैंने आज आपको बताया है। तो अल्लाह ताला मेरी कोशिशों को कामयाब करे और आपको समझने की तौफीक दे। लंबी होगी वीडियो जो मैं नहीं करना चाहता था, इसके लिए मादत खाऊँ। अल्लाह ताला जो है ना आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।